जी, आज तो हम मैगी खाएंगे। बड़ा मन कर रहा था, मैंने एक पैकेट मैगी बनाया है। ज़्यादा नहीं बनाया, पर ऐसे ही आज ना दिन का टाइम था, ठंड भी इतनी अच्छी खासी थी, तो ठंड में मन करता है ना गर्मा गर्म मैगी खाने का। तो भी आप भी आके मेरे साथ मैगी खा लीजिए। आपको पता है, मैंने ना अपनी प्रेगनेंसी में इतनी मैगी खाई थी, बहुत मैगी खाई। मैं जब भी मेरी डॉक्टर की विजिट होती थी ना, विजिट होने के बाद घर आके मैं ज़रूर अपनी फेवरेट कुछ ना कुछ खाती थी। और मुझे इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे मैगी बहुत अच्छी लगती थी। पूरी प्रेगनेंसी में मन करता था। शुरू के 3-4 महीने नहीं खाई, उसके बाद मैंने खाई है। सनी भी बना देते थे मेरे लिए, तो ये मैंने सिंपल ही बनाती हूँ। मैं ऐसे ही नॉर्मल पानी वाली मैगी मुझे अच्छी लगती है, सिंपल सी। जी, मेरा एक पार्सल आया था, तो मैं आपके सामने ओपन करके आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या है। मैंने ना ये एक बुक मंगवाई थी, डू एपिक शिट। पता नहीं, बस अच्छी लग रही थी, इसके रिव्यूज़ अच्छे थे तो मैंने मंगवाई थी। मैं कहा चलो पढ़ के देखेंगे कैसी है कैसी नहीं है। तो ये देखो, ये तो जी ये ना सुबह का टाइम है। जैसे सुबह सुबह उठती हूँ ना, उसी वक्त मतलब लगा लो आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आजकल नहा लेती हूँ। नहा के मतलब शुरू से ही है मेरा ये टाइम टेबल। तो मैं नहा के मतलब, क्योंकि फिर वरना नींद सी आती रहती है वरना। तो मैं नहा ली थी। आज मैं 8:30 बजे सुबह मॉर्निंग में उठी हूँ, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था। सोते सोते भी ना 1 बज गया था, क्योंकि मैं तभी सो पाती हूँ जब विहान सोता है, और विहान लेट सोया था इसीलिए। बस अब यहाँ पे मैंने ना सुबह सुबह अपना नहाने के बाद अपने बाल मैंने कोम्ब कर लिए थे, तो मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। और बाल बांधने के बाद ना, वैसे मैं ना जैसे नॉर्मल अगर मैं पजामा टी शर्ट पहनती हूँ तो मैं कानों में कुछ नहीं पहनती हूँ, लेकिन जब भी मैं सूट वगैरह पहनती हूँ तो मैं कानों में भी अपने कुछ ईयरिंग्स वगैरह पहन लेती हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ। मैंने रात को काले चने भिगोए थे, तो चलो सब्जी में छोंक लगाते हैं। एक्चुअली ना मैंने काले चने रात को भिगोए थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो ना मैं ना सिंपल सा ही खाना खाना पसंद करती हूँ। मुझे ना इतना तड़के वाला या तेज तेल वाला मुझे खाना पसंद नहीं आता। तो ये जो काले चने थे, इनको मैंने 4-5 सीटी दे दी थी और ये काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए थे। तो उसके बाद मैंने इसमें देखो टमाटर कद्दूकस करके डाल रही हूँ। टमाटर जैसे खटाई के लिए काले चनों में। क्योंकि आप जैसे बनाते हो ना खाना, जैसे पहले तेल गरम करते हो कढ़ाई में, उसके बाद उसमें टमाटर का छोंक तैयार करके प्रॉपर, उसके बाद आप बनाते होंगे, मुझे पता है। मुझे उस स्टाइल से भी खाना बनाना आता है। पर मुझे ना मतलब मैं अपनी डाइटिंग को फ़ॉलो करती हूँ और डाइट के हिसाब से ना मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ। तो इसमें मैंने देखो हींग डाल दी है थोड़ी-सी स्वाद के लिए। मैं इसमें कस्तूरी मेथी डालूँगी और थोड़ा-सा मैं इसमें हल्दी थोड़ी-सी और डाल देती हूँ, मुझे थोड़ी कम लग रही थी। और मेरे पास चना मसाला रखा हुआ है, तो मैं चना मसाला और धनिया पाउडर इसमें मैं डाल दूँगी। तो इस तरीके से देखो, आप जो क्या करते हो, आप तेल में मसाले पकाते हो, बट मैं मसाले ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। मैं देसी घी डालूँगी इसमें ऊपर से 1 डेढ़ चम्मच, क्योंकि ना मैं ना मतलब मेरी डाइटिंग चल रही है, लेकिन मैं देसी घी ज़रूर खाती हूँ। अभी भी मैं डेली के 2 चम्मच मेरे देसी घी के होते ही होते हैं, मेरे खाने में इंक्लूडेड होते हैं। और ये सब्ज़ी ऐसा नहीं है कि ख़राब बनेगी। अब मैं इसमें 3-4 सीटी और आने दूँगी। इसको मैं कुकर को मैं बंद कर दूँगी। थोड़ा-सा नमक मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ना ये अच्छे से और गल जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने टेस्ट करके देखा ना जब। तो मैं बताना चाहूँगी कि सिंपल खाना भी टेस्टी होता है। तो मैं यही वाली सब्ज़ी खाऊँगी, आप देख लीजिए। और विहान भी खा सकता है ये सब्ज़ी, क्योंकि इसमें कुछ भी मसाले नहीं डाले हुए हैं मैंने, बिल्कुल सिंपल सा खाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने कर दिया है। इसके बाद मैं सुबह-सुबह मॉर्निंग में जब तक मेरे काले चने बनेंगे, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मैं दूध पीती हूँ, क्योंकि जैसे आपको आदत है ना सुबह उठते ही चाय पीने की, तो मैं ना मुझे भी कुछ ना कुछ गर्म चीज़ चाहिए होती है ताकि मेरी बॉडी में थोड़ी हीट जनरेट हो। तो इसके लिए मैं अपना हॉर्लिक्स का दूध तैयार कर लेती हूँ। मैं 1 गिलास से थोड़ा कम ही पीती हूँ। मतलब मैं ना सुबह भी पी लेती हूँ और 1 गिलास जैसे शाम को भी ले लेती हूँ। ये मेरे को काफ़ी बेनिफिट देता है। मुझे ना मतलब एनर्जाइज़ सा कर देता है। तो मम्मी ने तो खीर बना रखी थी, सुबह-सुबह मॉर्निंग में खीर बना दी थी दूध की, और विहान को खिला भी दी थी। तो इतने मम्मा अपना बाथरूम में काम करने लग रहे थे। तो मेरा रूटीन क्या होता है ना डेली का, मॉर्निंग में सबसे पहले मैं अपना बिस्तरा देखो, पहले सबसे पहले तो मैं उठ के नहाती हूँ। नहाने के बाद मैं अपना तैयार हो
जाती हूँ और अपना दूध वूध जैसे मैं पी लेती हूँ, ले लेती हूँ। और विहान को भी कुछ खाने में, जैसे या तो मैं उसको खाने में मैं केला खिला देती हूँ सुबह अगर होता है ब्रेकफास्ट में, या फिर जैसे कुछ भी जैसे मम्मा बना देते हैं तो कई बार मम्मा खिला देते हैं। तो उसके बाद मम्मा अपना काम करते रहते हैं, मैं अपना बिस्तरा बना देती हूँ। सुबह मेरे को ये काम मुझे करना ही करना होता है, क्योंकि बिना बिस्तरा अगर बिखरा हो ऐसा ना, फिर मतलब फिर उस पे बैठना होता है पूरा दिन, मतलब ये लगा लो कि ये काम सबसे पहले ज़रूरी होता है। और ये जो बेडशीट मैं बिछाने लग रही हूँ ना, ये डबल बेड की है। मेरे पास 2-3 बेडशीट्स ऐसी हैं जिनको मुझे ना फ़ोल्ड करके बिछाना पड़ता है, क्योंकि वो ना मेरे पास ना दीवान से मतलब मेरा 6 बाय 4 का साइज़ का है ये जो बेड मैं यूज़ करती हूँ। और मैं आज ना, मेरी ये वीडियो आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स आते रहते हैं ना कि हाँ आप काम नहीं करते, काम नहीं करते, तो मैं, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के लिए मैं ज़्यादा काम करूँगी या आपको दिखाने के लिए काम करूँगी। जो मेरा एक्चुअल में रूटीन है सुबह से रात तक का, मैं आपके साथ वो ही शेयर करूँगी। इसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरे जो भी मतलब दिन के 24 घंटे होते हैं उनका मैं क्या यूटिलाइज़ करती हूँ, मैं उनको कहाँ पे यूज़ करती हूँ, और आपको भी लगता है कि मतलब कहाँ पे निधि क्या करती है, तो आज आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये देख लीजिए मेरा काम अभी मैं करने लग रही हूँ। तो बिस्तरा बनाने के बाद मैंने यहाँ पे अपना जो ब्लैंकेट्स हैं उनको तय करके रख दिए हैं, तो इनको भी मैं प्रॉपर तय कर दूँगी, क्योंकि ये है ना कि एक जो कंबल मैं यूज़ पहले करने लग रही थी ना, तो उसको ना थोड़ा गंदा हो गया, वो मैला हो गया, तो वो मैंने बाहर निकाल दिया धोने के लिए। तो अब ये देखिए आप, जैसे रात को ना, चाहे मैं कितनी भी दिन में सफाई कर लूँ, पर रात को सुबह उठते ही कमरा ऐसा ही मिलता है, क्योंकि ना जैसे कपड़े होते हैं जैसे जो रात को धोए होते हैं दिन में, मतलब आप समझिए कि वो ना थोड़े से गीले रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सामान थोड़ा सा सोफ़े पे रख देते हैं। रात को हम इतने थके हारे होते हैं और सुबह माइंड में आता है कि नहीं, ये सारा काम मैनेज करना ज़रूरी है। तो अच्छा नहीं लगता है कपड़े सोफ़े पे, मतलब कोई बाहर से बंदा आए और वो सीधा कमरे में आएगा और कमरे में इतना बिखरा बिखरा सा सामान रखा हुआ है। तो ज़मीन पे जो आपको सामान दिख रहा है, एक्चुअली मेरे को ना कुछ प्रमोशनल वीडियो का सामान है मेरा ये, तो इसको मैं सेट कर दूँगी। थोड़ा बहुत विहान गिरा देता है एक्चुअली, जैसे सोफ़ों पे सामान रखा होता है तो ज़मीन पे फेंक देता है। और ये बर्तन का टोकरा मम्मी ने निकाला था आज, क्योंकि मम्मी कह रहे थे इसमें से कुछ पुराने बर्तन हैं, उनको ना मैं अपने वहाँ पे ले जाऊँगी, उधर पापा जी और के घर पर, जो यहाँ तेरे काम के नहीं है तू मुझे दे दियो। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये टोकरा इसलिए बाहर निकाला था, और फिर विहान ने क्या किया, इन्हीं बर्तनों के साथ खेलना शुरू कर दिया, और ये बर्तन सारे देखो फर्श पे फैला दिए थे। और ये मेरे थोड़े से ये पजामे वगैरह, थोड़े से कपड़े हैं पहनने के जो मैं पहनती हूँ, तो ये फटाफट मैं बैठ के इस यहाँ पे थोड़े से ना, जैसे मैं क्या करती हूँ कि जो ये सोफ़े पे ना, मैं सारा सामान अंदर नहीं करती, थोड़े से 3-4 पजामियाँ विहान की मैं बाहर ही रख लेती हूँ, क्योंकि विहान जैसे बाथरूम वाथरूम कर देता है तो साथ की साथ बदली जाती है ठंड में, मतलब ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं ये डब्बे जो हैं इनको अच्छे से जचाने लग रही हूँ, और सामान फर्श से उठा के इनको तय कर रही हूँ। तो पूरा मैं मेरी ये वीडियो ना, मैंने आपको बता रही हूँ, मैंने शूट करी ना करीबन बहुत लंबी बन गई थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैंने पूरा एक-एक चीज़ रिकॉर्ड करी है, ताकि ना ये चीज़ सिर्फ़ मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ कि आपको दिखाने के लिए, मैं अपने लिए भी कर रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा पूरा दिन जाता कहाँ है। मीन्स मैं कहाँ पे मेरा टाइम निकल रहा है और मैं कहाँ पे अपना टाइम ख़राब कर रही हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ना, मैं पूरा दिन ना ये सोचती रहती हूँ कि यार 10 मिनट मिल जाए खुद के लिए, 15 मिनट मिल जाए, फिर मैं ये करूँगी। लेकिन फिर मेरे को लगता है यार, अगर मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ तो फिर मेरा मेरा टाइम जाता कहाँ है। मैं पूरा दिन, ऐसा भी नहीं लगता कि मैं खाली बैठी, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि निधि क्या करती होगी, पूरा दिन अपने बेड पे लेटी रहती होगी, आराम करती होगी। और मैं सच बता रही हूँ, मैं मेरे बेड पे लेटती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ जब रात को सोना होता है तब मैं अपने बेड पे लेटती हूँ। मैं पूरा टाइम कभी इधर कभी उधर कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। बट मेरी मम्मा बोलते हैं कि तू वीडियो नहीं बनाती जब तू काम करती है, तू थोड़ा वीडियो में दिखा दिया कर तू काम कर रही है। मैं कहती हूँ नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, बट चलो, लेकिन फिर अब इस वीडियो में मेरे को खुद को पता चलेगा तो, कि मैं काम क्या क्या करती हूँ, मतलब। तो ये देखिए मैंने सारा सामान यहाँ से उठा के रख दिया है, और
मेरे को ना जैसे आपको तो मैंने कैमरा तो मैंने जैसे इस कमरे में सेट कर दिया था, लेकिन मुझे कभी दूसरे कमरे में जाना पड़ रहा है, कभी आगे वाले फ्रंट में जाना पड़ रहा है। तो एक बार जब मैं इसकी यहाँ की सफाई कर लूँगी तो मैं पीछे का और आगे का भी सारा काम निपटाऊँगी। तो ये देखो अब बिल्कुल देखो कितने अच्छे से साफ़ हो गया है ना ये सोफ़े कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। मैंने सारा सामान जितना भी ज़मीन पे बिखरा हुआ था सारा उठा के प्रॉपर ढंग से लगा दिया है। तो अब अच्छा लग रहा है ना कमरा। तो अब यहाँ से मैं थोड़ा-सा झाड़ू भी लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू वैसे तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा मुझे, फ़र्श साफ़ ही है। थोड़ा पोछा-वोछा लगाऊँगी तो उससे थोड़ी और साफ़ सफ़ाई हो जाएगी। तो तब तक के लिए देख लीजिए कमरा मैंने साफ़ कर दिया था मॉर्निंग का मेरा। अभी ये रूटीन की वीडियो कंटिन्यू चलेगी, तो आप बड़ी वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये ना पता है क्या, जब भी मैं बेड पे बैठती हूँ ना मेरी गोदी में आके उसी वक्त बैठ जाएगा। मेरे को ना बेड पे बैठते हुए भी ऐसे लगता है कि ना मैं 2 मिनट सोचा, मैंने कहा मैं 2-5 मिनट आराम कर लेती हूँ लेकिन उसी वक्त आके गोदी में आके देखो कैसे बैठ गया आराम से। क्यों आया मेरे पास? हाँ बड़ा आया चल के। मैं कहा चलो छोले भी तैयार हो गए होंगे, उसे खोलते हैं। बेटा उठ ले दे, मैं उठ ही जाती हूँ, मैं सोफे पे बैठ जाती हूँ ना तो सही रहती हूँ। ये मुझे बेड पे बैठते ही ना ऐसे आता है ना, बस पूछो मत आप। आज तो भाई रात तक का रूटीन शेयर करना है मुझे। अभी तो 10:15 ही हुए हैं। मैं उठी थी आज 8:30 बजे, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो ये देखो मैंने छोले बना दिए, अभी किचन का भी काम करूँगी फिर मैं। एक मिनट मैं कैसे खोलूँ, एक मिनट। सब्जी हम विहान मत कर बेटा, विहान भी ना इसको बहुत हिलाता है। और आप में से कुछ के कमेंट्स आते हैं मत कर विहान मत कर, कहते हो ना आपकी इसको अंदर कर दो। मैं पापा जी को हमेशा कहती हूँ कि मुझे ना खोल के लगाना नहीं आता। देखो ये देख लीजिए आप, चने मेरे बन के बढ़िया तैयार हो गए हैं। रुकिए मैं आपको थोड़ा रोशनी में दिखा देती हूँ। मैं ना सिंपल ही, देखो कितने सिंपल से हैं बट हेल्दी हैं। ये देखो आप, चने हैं इसमें, सिंपल सा मैंने टमाटर का छोंक लगाया था, उसमें सीटी दे दी थी। तो ये हमारा खाना तो अभी सब्जी तो बन गई है, इसको हम अभी कर देते हैं बंद, क्योंकि मुझे अभी हाय विहान के बच्चे, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं लग रही। मैं पहले थोड़ा काम निपटाना चाह रही हूँ। तो ये कमरा तो देखो थोड़ा सा क्लीन किया है मैंने अभी। अब मैं अब सेकंड रूम थोड़ा ठीक कर देती हूँ। मत कर विहान मत कर। और टाइम आप देख लीजिए, अभी हो रखे हैं 10:15। हाँ बेटा बस कर मत कर बच्चे। तो आपने टाइम तो देख लिया, 10:15 हुए हैं। तो अब मैं दूसरा कमरा कर देती हूँ। तो मैं सुबह 8:30 बजे उठी थी जैसा कि आपको पता है। तो मैं दूसरे कमरे में जाती हूँ तो काफ़ी कपड़े रखे हैं कुर्सी पे, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो इनमें से मेरे हैं, तो मैं इनको अलग छांटने लग रही हूँ। जो मेरे कपड़े हैं मैं इनको अलग निकाल के अपना पीछे जो मेरी अलमारी है उसमें मैं तय करके रख दूँगी। मुझे जब भी पहनने होंगे तो थोड़ा सा ये है ना कि यहाँ पे ऐसे मैं कपड़े ऐसे नहीं कर सकती ना कि कुर्सी पे मैं भी अपने भी रख दूँ, मम्मी भी रख दे, विहान के भी कपड़े इसी में ही मिक्स हो जाएंगे। तो इसमें चेयर पे ना मैं सिर्फ विहान के कपड़े रखना पसंद करती हूँ। मतलब वो उसके भी इसलिए कि चलो ठीक है अभी थोड़े से सूखे नहीं हैं, और धूप में डाल देंगे जब धूप आएगी तो यहाँ पे देखिए ये मेरे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के पजामे टी शर्ट्स हैं जो मैं पहनती हूँ। थोड़े ज़मीन पे भी कपड़े, ये विहान क्या करता है ना, कुर्सी पे कपड़े रखे होते हैं तो उनको ना अपने हाथ से नीचे फेंक देता है ज़मीन पर। तो ये कंबल है, ये ना ये वाला कंबल जो अभी मैं तय करने लग रही हूँ, ये ना जैसे रात को विहान के नीचे बिछा देती हूँ मैं, क्योंकि कई बार ये सूसू वगैरह कर देता है ना, तो नीचे से जैसे चादर गीली हो जाती है तो फिर ये है ना कि ठंड लगेगी बच्चे को, तो रात को यही काम आता है। और ये तो तौलिए वगैरह हैं, टॉवल है। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने सूट क्यों पहना, तो एक्चुअली मेरे ना 2-3 पजामे जो मैं डेली पहनती हूँ ना वो धोए थे। 2-3 तो मैले हैं मेरे, और 1-2 थे जो वो ना पानी में, मतलब आप लगा लो कि उसमें ना मतलब सूखे नहीं, धूप में रखे थे, सिले से हो रखे थे। और वैसे मेरे पास 3-4 पजामे और रखे हुए हैं, मैं पहन तो सकती थी उनमें से, लेकिन वो ना गर्मियों के पजामे हैं, उनमें ना ठंड नहीं रुकती। तो अब मन नहीं करा मेरा, तो फिर मेरे को लगा चलो जब मेरे को गर्मियों के पजामे पहनने से तो अच्छा ही है ना कि मैं अपना ये सूट ही पहन लेती हूँ। तो अभी मैं घर के अंदर हूँ इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहन रखा, वरना मेरे से ना सर्दियों में ठंड में नहीं रहा जाता। तो इसीलिए जैसे अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं स्वेटर ही पहनती हूँ।
तो यहाँ पे देख लीजिए कमरे में झाड़ू हमारा लग गया है। तो अब थोड़ी रसोई के ना डब्बे में सेट कर देती हूँ। सेट करने का मतलब बस इतना है, मैं ना मम्मी को भी बोलती रहती हूँ कि मम्मा ये जो डब्बे हैं ना सारे ना अपने ना जगह पे रख दिया करो, जैसे ये बने हुए हैं ना सेल्फ पे रख दिया करो, क्योंकि ना नीचे स्पेस इतना ज़्यादा है नहीं, किचन हमारी छोटी है और वो फिर फैली फैली सी दिखती है। तो ऐसा है किचन में तो ना हमारे जैसे कोई भी काम करने जाता है ना, जैसे मम्मी कुछ बनाते हैं मैं कुछ बनाती हूँ, तो किचन तो एक बार तो फैली जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना गैस पे निशान से हो रखे थे, कई बार क्या होता है ना कुकर सीटी कुकर में से पानी निकल जाता है कुछ है, तो पता नहीं क्या था निशान सा था जो जा नहीं रहा था, तो मेरे को इससे थोड़ा सा मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे देख लीजिए साफ़ कर रही थी। और ठीक है, मैं ना मतलब क्या होता है हमारे ना रोटी मैं कम खाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं पूरे दिन में 3 रोटी तो मुश्किल से ही खाती हूँ, या फिर मैक्सिमम मेरी 3 रोटी होती है पूरे दिन में, और इसीलिए ना मैं आपको खाते हुए तो दिखती हूँ। आप जब भी कहोगे ना कहोगे पूरा दिन खाती रहती है, क्योंकि मैं सच में पूरा दिन खाती हूँ, लेकिन मैं रोटियाँ कम खाती हूँ। मैं कभी मेरे को भूख लगती है ना, कुछ भी मतलब मन कर रहा होता है खाने का, तो मैं काजू खा लेती हूँ, कभी मैं जैसे 1-2 बादाम खा लेती हूँ, कभी अखरोट खा लेती हूँ, कभी मेरे पास वो रखे हुए हैं जैसे सीड्स होते हैं, जैसे तरबूज के बीज होते हैं, खरबूजे के बीज होते हैं, इस तरीके की चीज़ें मैं खाती हूँ। या फिर बिस्किट्स रखे होते हैं, तो मैं जैसे घूमते फिरते 1-2 बिस्किट्स खा लेती हूँ। और वैसे ना जैसे पता है क्या होता है, अगर आप डेली रेगुलर दूध पीते हो ना, तो आपका पेट वैसे ही फुल रहता है। देखिए आप रसोई थोड़ी साफ कर ली, काम हो गया रसोई का। और ये मेरे लिए क्या दे रहा है, मेरे को खिला रहा है। एक्चुअली चने लाई थी, मैं कहा थोड़े से मैं खाऊंगी। ये अरे विहान मत कर बच्चे, मुझे फिर से सारा फैला रहा है बेटा तू। हाँ दे दे, मुंह में दे, मुंह में डाल। खा लो बेटा, चलो इसको मैं खाना खिला देती हूँ और मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ चने। विहान क्या है बेटा, काम करने देगा ना? नहीं करने दूंगा, ऐसी की तैसी फेरूंगा अपनी माँ की। नाना क्या लाता है विहान? अंडा अंडा। बोल माँ। बोला ना, बोल माँ, बोल माँ जी, बोल बाबा। मामा बोल रहा है, मामा। बोल माँ, बोल नाना क्या लाया? अंडा। खाना वाना बनाने के बाद ये देख लीजिए कुछ बर्तन हुए थे। तो आपके क्वेश्चन होगा कि बर्तन मम्मी वॉश करते हैं या मैं धोती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिसको भी दिखते हैं वही धो देता है। जैसे मतलब कई बार क्या होता है, जैसे ना मैं कुछ और काम कर रही होती हूँ या विहान को संभाल रही होती हूँ, तो मम्मा जैसे 4-5 बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं सिंक में, तो मम्मी धो देते हैं। तो कई बार मुझे दिखते हैं, जैसे सुबह के बर्तन हो जाते हैं या रात को जैसे मम्मी सो जाते हैं और कुछ बर्तन होते हैं तो मैं धो देती हूँ। तो यही हिसाब किताब चलता है। तो किचन में वैसे पता नहीं चलता, फिर बर्तन साथ के साथ ना धो दो ना, जैसे 4-4 5-5 बर्तन हो तो ठीक रहता है। अगर हम इकट्ठे करते हैं ना तो ज़्यादा लगता है, फिर काम बढ़ जाता है, इसीलिए काम को बढ़ने ही नहीं देना चाहिए, साथ के साथ ही बर्तन धो लेने चाहिए। तो ये मैंने छोले बनाए थे, तो मैंने ये सारे बर्तन यूज़ करे थे, तो ज़्यादा तो नहीं थे, बस थोड़े से ही थे, तो मुझे लगे हाथों हम धो लेते हैं। लेकिन आज ठंड पता है इतनी ज़्यादा थी, मुझे लग रहा है कि ना इस साल का सबसे ठंडा दिन मेरे ख्याल से आज का ही होना चाहिए। तो इतना ठंडा था ना, हाथ मतलब बर्फ़ जैसा पानी आ रहा था, मतलब मैं नलका चला रही ना एकदम ठंडा, ऐसा लग रहा है जैसे शिमला में रहते हो हम लोग। तो ये देख लीजिए, ये बर्तन मैं अभी सारे वॉश कर दूँगी। और इसी बीच मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक वीडियो की एडिटिंग मैंने कर ली थी, जो कि मेरे को मतलब 1 दिन पुरानी वीडियो थी, मतलब वो तो अब जा चुकी होगी। तो ये काम भी जैसे मैं घर के काम के बीच-बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ, तो वो काम भी कर लेती हूँ। तो ये लगभग मेरा हो गया था, मैंने ये सिंक भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। जी, यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे सारे के सारे बर्तन धुल गए हैं, मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, हमारा किचन पूरा सेट हो गया है। और हाँ बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, क्या कर रहे हो मेरे बेटा? तो शेम विहान ने छू कर दिया,
आधा टाइम ना मेरा विहान के ना पैंटे बदलने में लगता है। मैं यहाँ पे रखती हूँ, इधर देखो आप, 2-3 रखती हूँ। ये मम्मा डांटते हैं, बोलते हैं कि वो मत पहनाया कर इसको डाइपर, तो मैं इसकी पैंटें ना बदल देती हूँ। अब ये बाथरूम की है तो मैं अब इसको दूसरी पहनाऊंगी। मैं बस यही बता रही थी कि ना विहान बाबू जैसे बाथरूम कर देते हैं तो कम से कम भी 7-8 बार तो विहान की ना पैंट बदलनी पड़ती है मेरे को। कभी बीच में 1-2 बार मम्मी बदल देते हैं, बीच में ये 2-3 बार, मतलब ये लगा लो दिन में ये 3 बार तो पोटी भी जाता है। तो पोटी जाता है तो फिर उसके मतलब कपड़े बदलना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। तो ये भी थोड़ा-सा एक छोटे बच्चे का एक काम होता है जो कि अच्छा भी लगता है करना। मतलब बीच-बीच में जैसे मुझे विहान को फीडिंग भी देनी होती है, तो उस वो भी टाइम मेरे को निकालना पड़ता है। उसके लिए भी मुझे करीबन 40 मिनट पूरे दिन में निकालने होते हैं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से मेरा टाइम जाता है। और यहाँ पे ना मैं पोछा ऐसा नहीं है कि मैं पूरे घर में लगाती हूँ, लेकिन जैसे मेरे को ना जैसे टाइम लगता है, जैसे मान लो मैंने थोड़ा-सा पोछा फटाफट गीला किया और जैसे इस कमरे में लगा दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बाथरूम से मैंने पानी नहीं लिया था, मैंने रसोई से पानी लिया था पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मम्मा बाथरूम में नहाने के लिए गए हुए थे। तो मम्मा कह रहे थे कि तू रसोई में ना सिंक में ही धो लियो पोछा। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे मैं ना पोछा हमेशा वैसे बाथरूम में ही वॉश करती हूँ, मतलब धोती हूँ। लेकिन कई बार जैसे इमरजेंसी में जैसे जल्दबाजी हो काम की तो मतलब ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे ना पता है मैं बाहर का काम, आप कहते रहते हो ना बाहर की सफाई नहीं कर रहे, सफाई नहीं कर रहे। तो सफाई ना करने का कारण ये था कहीं न कहीं कि विहान ना सुबह ठंड का टाइम होता है और मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ ना तो विहान भी ज़िद करता है और मैं इसको थोड़ा अंदर ही रखना चाहती हूँ। तो यहाँ बस मौका पाके मैं थोड़ा निकली थी, विहान थोड़ा मम्मी के साथ लगा हुआ था। तो देखो यहाँ पे ना एक्चुअली जब से मेरी मम्मी का वो कंबल चोरी हुआ है ना, उस दिन के बाद से ना मम्मा ने क्या किया, सारा सामान ये अंदर रखना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब जो सामान बाहर रखने का है ना वो भी मम्मा अंदर रख देते हैं। मम्मा बोलते हैं नहीं कोई उठा के ले जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है एक बार ही हो गया, ऐसा नहीं होगा कि बार-बार होगा। अब चलो फिर भी अपनी तरफ से सेफ्टी रखनी चाहिए। तो ये सीमेंट के कट्टे हैं, अब इनका क्या करें अभी सोचेंगे थोड़ा-सा, क्योंकि थोड़ा सामान जो है ना कच्चा मटेरियल काफ़ी बच गया और उसने काफ़ी घर में जगह घेर रखी है। तो मैं इस बारे में पापा जी से बात करके पूछूँगी कि इनका करना क्या है, निपटारा क्या है इनका सीमेंट का। जैसे ये 2 कट्टे सीमेंट के रखे हुए हैं, इनका क्या करें, क्योंकि काम तो हमारे घर में हो चुका है। तो ऐसे थोड़ी है कि कट्टे ऐसे ही रखे रहेंगे। तो पूछेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरे को प्लम्बर भैया को बुलाना है और कितने दिन हो गए मैं सोचती रहती हूँ। फिर ना मेरी मम्मा मना कर देते हैं। मम्मा कहते हैं कि मैं खुद कर दूँगी। एक्चुअली ना मेरा जो पाइप है वो ना फटा हुआ है, थोड़ा-सा टूट गया है और मम्मा कह रहे हैं कि ना मैं सीमेंट लगा के खुद जोड़ दूँगी। और वो ना पाइप की लीकेज की वजह से ना आगे जब भी जैसे मोटर चलाते हैं ना, जैसे टंकी भर जाती है जब ऊपर छत पे या बारिश भी आती है, तो उस पाइप की लीकेज की वजह से ना ये जो आगे का जो एरिया है ना मेरे घर का, यहाँ पे ना पानी-पानी सा हो जाता है ज़मीन पे, मतलब सारा पानी-पानी भर जाता है रोज़ सुबह सुबह भी और शाम को भी। इसलिए यहाँ में ना सफाई भी करने में दिक्कत आती है। मतलब एक ये होता है ना झाड़ू भी नहीं लगा सकते गीले फर्श में तो। और यहाँ पे आज मैं पानी से सफाई इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ना पानी ना थोड़ा 10 ही मिनट मोटर चलाई थी, तो मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं भर रखा। कहीं ऐसा ना हो ना कि पानी ऊपर की टंकी खाली हो जाए, क्योंकि और कपड़े भी धुलते हैं और भी बहुत काम होते हैं, तो शाम को देखेंगे हम। और यहाँ पे मेरा एक कोरियर आया था और ये प्रीपेड था। प्रीपेड का मतलब इसका ना पेमेंट पहले से हो रखा था, तो कंपनी की तरफ से सामान आया था। तो ये मैंने इसको ले लिया था, यहाँ पे रिसीव कर लिया था। और मैं ये यहाँ का भी कॉर्नर साफ़ कर देती हूँ। आपके बहुत कमेंट्स आते हैं कि वॉशिंग मशीन आप यूज़ क्यों नहीं करते हो? मैं क्या बताऊँ, मेरे को चलानी नहीं आती, मैं कैसे यूज़ करूँ? मैंने ज़िंदगी में कभी वॉशिंग मशीन नहीं चलाई, मुझे नहीं आती है। इसको मेरे को ना सीखनी पड़ेगी। मैं देखूँगी रात को ना मैं वॉशिंग मशीन कैसे चलाते हैं ना, उसका ना मतलब वो देखूँगी, डेमो वीडियो ना देखती हूँ। मतलब मेरा ना सच कहूँ, मेरा वॉशिंग मशीन सीखने का भी अंदर से ना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, मेरा दिल ही नहीं करता। मतलब मैं हाथ से कपड़े धोने की मेरे को ऐसी आदत हो रखी है ना शुरू से। मतलब वॉशिंग मशीन भी मैंने अच्छी वाली खरीदी है, बढ़िया वाली ली है, पर मम्मी को भी नहीं आती चलानी, मुझे भी नहीं आती चलानी। आप सबके कमेंट्स आते थे कि वॉशिंग मशीन ले लो, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। पर इसको यूज़ करना मतलब अपनी लाइफ़स्टाइल
फाइल में ऐड करना, कैसे ऐड करें वो चीज़ समझ नहीं आ रही। आप समझ रहे हो मतलब कि जैसे मान लो हमारे लिए ना वॉशिंग मशीन वही चीज़ होगी जैसे पहले कोई टाइपराइटर पे लिखता हो और उसको कंप्यूटर पे कह दो कि अब कंप्यूटर पे काम करो, तो मेरे लिए थोड़ा-सा ना ये थोड़ा-सा मुश्किल काम है। दोपहर के 1 बज रहे हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। मम्मी संभालेंगे विहान को। ये सामान लेके मैं कहाँ जा रही हूँ, एक्चुअली ना वीडियो शूट करनी थी, एक प्रमोशनल वीडियो देना है और विहान ना नहीं करने देगा वहाँ काम मेरे को। घर में छोटा घर है, आपको पता ही है, एक डेढ़ कमरा है, बैठूंगी सोफे पे, वो जो मतलब वो होती है लाइट वगैरह वो तोड़ देगा। इसलिए मैं बाहर, जैसे अच्छी रोशनी होती है ना, तो मैं बाहर जाके, यहाँ भी आधा घंटा लगेगा मुझे, मैं शूट करके फटाफट फिर घर आऊँगी वापस। तो देख लो सामान लेके मैं आ गई हूँ अपनी जगह। मैं मतलब बाहर ही शूट कर लूँगी। अभी 2 बज चुके हैं, तो अभी थोड़ी ठंड थी तो मैंने स्वेटर पहन लिया, क्योंकि मुझे अब पता है क्या करना है। करीबन मेरी उस प्रमोशनल वीडियो की मेरी सारी एडिटिंग सारा काम हो गया है। बस थोड़ा सा थंबनेल वगैरह रहता है, वो मैं बाद में बनाऊंगी अपलोड वगैरह, रात को करती हूँ मैं ये काम। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं अपनी मम्मा की वीडियो बनानी शुरू करूँगी। थोड़ी सुबह मम्मा कुछ कर रहे थे, मैंने थोड़ा सा शूट ले लिया था मम्मी की वीडियो का। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी कुछ चूल्हे पे काम कर रहे हैं। तो मम्मी की अब मैं खाना, मम्मा कह रहे था चूल्हे पे बनाऊंगी मैं, तो उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो करीबन 1 घंटा मुझे अभी लगेगा। और मैंने विहान को गोदी में लिया हुआ है क्योंकि ये भागता है, ठंड का टाइम है। अरे माँ मेरा हाथ दुख रहा है। विहान तो ये काम करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे जी। यहाँ पे दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और मम्मी की वीडियो की अभी एडिटिंग नहीं हुई है, बस मैंने शूट ले लिया है, थोड़ा बहुत काम किया है। और इसके बाद अभी मैं विहान, बाबू मेरे साथ यहाँ पे लेटे हुए हैं, इसको मुझे सुलाना है। मैं अभी इसको फीडिंग दे के इसको सुलाऊंगी और उसके बाद मैं बैठ के मम्मी की वीडियो का एडिटिंग वाला काम करूँगी। उसके बाद खुद का भी करूँगी, तो करीबन 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। 5 साढ़े 5 बजे तक शाम को मैं फ्री होंगी, उससे पहले अभी मुझे काम करना है। इतना तो टाइम लगता ही है एडिटिंग वगैरह में। और पापा जी का भी फ़ोन आने लग रहा है, तो मैं उनसे बात करती हूँ पहले। 4 बज गए हैं शाम की और देखो मैंने विहान बाबू को सुला दिया है। अब मैं बैठ के, जब तक ही नहीं जागता, मैं एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। यहाँ पर 5:40 हो गए हैं और मैं देखिए हॉर्लिक्स वाला अपना शाम का दूध पी रही हूँ। इतना ही सुबह पीती हूँ, अब आपको पता चल ही गया होगा। आप पूछते रहते हो फेस पे क्या लगाते हो, ग्लो कैसे है, तो मैं अपना डाइट में खाना पीना अच्छा रखती हूँ, अपना दूध पीती हूँ डेली। अब पिछले 15 दिन से पी रही हूँ डेली। और इसके अलावा 1.5 घंटे से लगी हुई थी, मैंने 1.5 घंटे में मैंने मेरी मम्मी की वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट कर दी और मेरी वीडियो की भी एडिटिंग का पार्ट हो गया है। तो अभी मैं दूध पीते पीते मम्मी की वीडियो अपलोड पे लगाऊंगी। उसके टाइटल वगैरह जो भी है वो, मतलब वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी वीडियो में होगा, अभी मैं देखूंगी क्या है। मतलब मैं मम्मी की, पता है क्या, वीडियो का ना, मतलब जैसे मम्मा काम करते रहते हैं तो शूट ले लेती हूँ, उसके बाद मम्मी को वॉइस ओवर के लिए दे देती हूँ। फिर मम्मा क्या करते हैं, मुझे वीडियो पे वॉइस ओवर करके दे देते हैं। तो उसके बाद मैं देखती हूँ वीडियो में, मतलब पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं देखती हूँ कि इसमें मम्मी ने बोल क्या क्या रखा है। तो उस हिसाब से जो बोल रखा होता है उसी में से एक लाइन उठा के मैं टाइटल में डाल देती हूँ। तो आप भी मेरे साथ पी लीजिए दूध। और अभी विहान बाबू सो रहे हैं तो मेरा दूध फिनिश हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। मेरा पार्सल आया है एक, तो मतलब काफ़ी टाइम पहले आ गया था। आप ये मत सोचना कि आते ही मैंने यहाँ बेड पे रख दिया, मेरा ना कई 3-4 घंटे हो गए, तो अब मैं लेकर आई हूँ। तो ये देखो आप, मैंने ना ये वाली बुक है, ये ऑर्डर करी थी खुद के लिए, मैंने गिफ्ट दिया है खुद को, प्रियंका चोपड़ा जो नांस का। मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है, तो मैं उनकी ये बुक पढ़ूंगी। ये देखो इस तरीके से है कुछ ये बुक। और प्राइस वाइज कितने की थी मम्मी ये? कितने? 365 ना, शायद 375 कुछ इतने की है, मतलब 380 के करीब की है ये बुक। हाँ तो ये देखो आप, इस तरीके से है, मैं पढ़ूंगी। पहले तो जो बुक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वही कंप्लीट करनी है मुझे। अभी तो मैं वो रोबिन शर्मा की बुक है जो, वो मैंने अभी पढ़नी शुरू करी है, तो ये बुक अभी मैं रख दूँगी फ़िलहाल के लिए। बट मैं रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है बुक्स पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ना। क्या बेटा, क्या? मुझे नहीं खानी बेटा गच्चक, मम्मा ने बनाई है देखो।
थोड़ी सी खा के मेरे हाथ में रख दी इसने, बुद्धू ने। उसके बाद यहाँ शाम के 7 बज रहे थे और मम्मी ने ना दिन में रोटियां बनाई थी चूल्हे पर, तो ये देखो अभी तक रखी हुई हैं। हमारे इतनी चल खाता ही कोई नहीं है। और गुड़ की गज्जक बनाई थी, दूध वाला दूध आके दे गया था तो दूध भी गर्म हो गया था। तो बर्तन थे थोड़े से रात के, तो मैंने सोचा चलो मैं धो देती हूँ। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ना चने की जो सब्ज़ी बनाई थी वो 1 कटोरी रखी हुई थी। तो मम्मा मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि अब मत बना कुछ भी रात को। जैसे वैसे भी रात को ना हमारे मोस्टली क्या होता है ना, जैसे नहीं बनाते सब्जी, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है विहान के लिए 1 डेढ़ कटोरी दाल बना देते हैं, ताकि ना रात को दाल खा लेगा। क्योंकि मैं भी रात को थोड़ा कम ही खाना पसंद करती हूँ। और जैसे कुछ भी दिन का अगर कोई सब्जी रखी होती है उसी के साथ खा लेते हैं, क्योंकि ऐसा है ना 2 ही जने हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा मन में आ जाता है, सोचते हैं कि ना चल रहने देना निधि क्या बनाना। मतलब खा लेते हैं हम। अगर भूख ज़्यादा लगती है तो मैं तो रात को फिर 1 गिलास दूध पीकर सो जाती हूँ। पर आज मैंने 2 रोटी खाई थी। एक्चुअली होता क्या है कि ना भूख नहीं भी लग रही होती है ना, उसके बावजूद भी मम्मी बार-बार पूछते हैं ना जब कि खा ले, तो फिर मन मुँह से निकल ही जाता है कि चलो खा ही लेते हैं। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं खाऊँगी रात को, क्योंकि मैंने ना शाम को दूध पी लिया था। पर फिर भी मैंने थोड़ा-सा अपना जो भी मेरा रूटीन है उसके बाद मैंने रात को खा लिया आज 2 रोटी। थोड़ी-सी ना एक्सरसाइज़ करी थी, और एक्सरसाइज़ करने के बाद तो आपको पता ही है भूख ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे बर्तन लगभग सारे धुल गए हैं। अब मैं सिंक भी इसको साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। और इसके अलावा मैंने अम वो लोबिया भिगो दिया है, वो मैं सुबह बनाऊँगी। और ये देखो मैंने विहान के लिए दाल बना दी है, मूँग की दाल बनाई है मैंने, साबुत मूँग है, मतलब छिलके वाली मूँग है ये। इसमें मैंने थोड़ा-सा घी डाल दिया है, इसमें मैं छोंक नहीं लगाती विहान के लिए जो मैं दाल बनाती हूँ। तो यहाँ पे विहान को मैंने दाल खिला दी थी, और खिलाने के बाद मैंने विहान को एक सेब दे दिया था। थोड़ा-थोड़ा ये सेब खा रहा था। और मैं अपनी एक्सरसाइज़ मैंने शुरू कर दी थी। मैं ना अभी ना पता है मेरे को नहीं पता कि मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस मैं अपनी तरफ से, मेरे को ये है कि निधि चाहे तेरा वज़न कम हो ना हो, लेकिन तुझे डेली का ना आधा घंटा एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है। इसलिए नहीं कि तेरा वज़न कम हो रहा है, नहीं हो रहा, इसलिए कि इससे ना तेरे को नींद अच्छी आती है। तो मुझे ना बेनिफिट मिल रहा है इससे ना, मेरे को जैसे मेरा शरीर थोड़ा थक जाता है ना, तो फिर मेरे को रात को ना बहुत, मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी लेकिन मैं 1 बजे तक तो सो जाती हूँ रात को। और फिर वही है कि 1 तो बज जाता है मुझे। पहले मैं जल्दी सो जाती थी, अभी गर्मियों तक भी ना मैं 11 बजे तक सो जाती थी। पर ना अब क्या होता है ना, मेरा जो सोने का जो पैटर्न है ना वो विहान की वजह से चेंज हो जाता है। अब विहान ना रात को 12 मतलब सवा 12 बजे तक सोता है। तो मतलब ये होता है कि जब बच्चा मतलब सोता नहीं जब तक, तब तक एक ऐसी वो फीलिंग सी रहती है कि विहान कब सोएगा, कब मैं मतलब थोड़ा-सा मुझे अपना मी टाइम मिलेगा। और फिर विहान लेट सोता है तो मेरे को भी मतलब चाहिए होता है थोड़ा-सा आधा घंटा 40 मिनट विहान के सोने के बाद, कि मैं भी थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज़ कर लूँ, यूट्यूब चला लूँ। थोड़ा-सा होता है ना सोने से पहले थोड़ी देर हम फ़ोन चलाते हैं, तो इसीलिए ना मेरे को भी लेट हो जाता है सोने के लिए। तो यहाँ पर मैंने खाना खा लिया था, और उसकी मैंने थोड़ा शूट लेना मैं भूल गई थी। बाकी मैंने ओवरऑल सारा शूट आज मैंने लिया है। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, पर मैं आपके साथ अपना पूरा सुबह से लेके रात तक का रूटीन शेयर करना चाहती थी। तो यहाँ करीबन 11 बज रहे थे रात के। तो रात का मतलब काम इतना ज़्यादा होता नहीं हमारे घर में, क्योंकि खाना-वाना हम कम ही बनाते हैं, खाते हैं, मतलब हमारे नहीं बनता लगभग रात का खाना। अगर दिन की शाम की रोटियाँ रखी होती है, खाना हो तो खा लें, और वरना हम दूध पी लेते हैं रात को, 1 गिलास दूध पी लेते हैं, या फिर कुछ रखा ही होता है, नहीं तो वैसे ही हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो मेरे को ना बड़ी मुश्किल, मतलब मेरे को ना बुक पढ़ना भी मेरे लिए छोटे बच्चे के साथ थोड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। मैंने रोबिन शर्मा ऑथर की जो बुक है ना, हू विल क्राई व्हेन यू डाई, तो ये वाली बुक मैंने पढ़नी शुरू करी है, पर ये मेरे हाथ से ना बुक छीन लेता है। तो अम बच्चे के साथ ना जो मेरे ये जो 1.5-2 घंटे होते हैं ना जब तक विहान सोता नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये आराम करने वाला टाइम होता है छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि ऐसे हो रहा होता है कि बस विहान सो जाए उसके बाद मैं मतलब थोड़ा बहुत अपना आराम करूँगी।
तो ये था मेरा रूटीन, मैंने आपके साथ शेयर किया। डेली बिल्कुल एग्जैक्ट तो रूटीन नहीं चलता, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे आज कुछ और काम करते हैं हम, कल कुछ और करते हैं, पर लगभग लगभग मैंने आपको ऊपर ऊपर से मैंने दिखा दिया मैंने पूरा दिन क्या करती हूँ। तो अब मैं बस ये थोड़ी बुक पढ़ूँगी, फिर विहान को सुलाऊँगी और रात के 1 बजे तक मैं फिर सो जाती हूँ। उसके बाद 1 बज रहा है और अब मैं सोने जा रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।